जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सभी लोग सुरक्षित हैं। बीते समय में परमेश्वर ने हमें संभाला है, बीती रात में संभाला और आज का एक नया दिन हमारे जीवनों में दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अपने सभी भाई बहनों को प्रभु के हाथों में देते हुए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आपसे और हमसे क्या कहना चाहता है। प्रियो, यहाँ पर वचन इस प्रकार से बताता है, मैं पढ़ूंगी नीति वचन उसका 28 अध्याय 20 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रिय, ये राजा सुलेमान के नीति वचन है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सुलेमान राजा ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उन्हें इतनी बुद्धि दी, समझ दी कि उन्होंने अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए परमेश्वर से दुनिया का राज्य, वैभव, धन, दौलत नहीं मांगी तो बुद्धि मांगी कि वो अपनी प्रजा का न्याय सही ढंग से कर सके। और उन्होंने ये तमाम नीति वचन लिखे हैं। प्रियो, इन वचनों का संबंध हमारे जीवन के लिए जो प्रतिदिन का हमारा व्यवहार है वो हमें बताते हैं। हमारे सामने हर परिस्थिति में व्यक्ति को किस प्रकार से कार्य करना है। जो हम मसीह के लोग हैं प्रियो, हमें इन वचनों को अवश्य पढ़ना है। और जब भी हम इन वचनों को पढ़ेंगे तो प्रियो, हमें इस संसार में रहते हुए किसके प्रति कैसा व्यवहार करना है, कब हमें नम्र बनना है, कब हमें दीन बनकर रहना है, कब हमें किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है। प्रियो, जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे हमें सब कुछ इन वचनों में मिलेगा। परमेश्वर के द्वारा दी हुई बुद्धि, दी हुई समझ और ज्ञान के द्वारा राजा सुलेमान ने इन वचनों को हमारे लिए, आपके लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। सो इन वचनों का हमें हर दिन मनन करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा मैंने अभी वचन में पढ़ा, कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। प्रियो, सबसे पहले हमें वचन में इस प्रकार को ध्यान देना है, पढ़ना है, समझना है कि हमें परमेश्वर के डर और भय में रहना है। और सुलेमान के नीति वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। सबसे पहले प्रियो, हमें परमेश्वर के डर में, भय में रहना है। जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम नेक कामों को कर सकें, हम परमेश्वर के लिए, अच्छे कार्यों के लिए आगे बढ़ सकें, उसी ने हमें इस योग्य बनाया है। प्रियो, हमारे लोगों के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हम कुछ कर सकें, क्योंकि वही हमें संभालने वाला परमेश्वर है। सुलेमान राजा यहाँ पर इस प्रकार से बता रहे, सच्चे मनुष्य पर, सच्चा मनुष्य कौन है। प्रियो, मैंने अभी बताया, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हम एक सच्चे इंसान, सच्चे मनुष्य, सच्चे विश्वासी बन पाएंगे।
थोड़े समय के लिए भय नहीं मानना है। थोड़े समय के लिए जब तक हम संगति में बैठे हैं तब तक परमेश्वर के भय में हैं और उसके बाद हम अपनी मर्जी से कार्य कर रहे हैं। नहीं प्रियो, यदि हमारे अंदर परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय होगा तो प्रियो, ना ही हम कभी झूठ बोलेंगे, ना ही हम ऐसे कोई काम करेंगे जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं है। जो भी मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है, जैसे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर के डर और भय में चलेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर के वचन होंगे। वो प्रियो हमें झूठ नहीं बोलने देंगे। कई बार लोग झूठ का सहारा लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। थोड़ी थोड़ी बातों में वो झूठ बोलते हैं, लेकिन प्रियो झूठ बोलकर उस समय हम बच जाएंगे, लेकिन वो झूठ आगे चलकर हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर देगा, ये हम उस समय पर नहीं सोच पाते हैं। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर वचन बता रहा है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है होते रहते हैं, ना कि होते हैं। कुछ समय के लिए नहीं होते हैं प्रियो। वो आशीर्वाद हमेशा परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हर एक पल, हर एक क्षण होते रहते हैं। परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वो निर्दोष नहीं ठहरता। हाँ प्रियो, कई बार लोग अपने से ऊंचे पद वालों को जब देखते हैं तो उनकी भी इच्छा अंदर से जागती है। अंदर से उनका भी मन करता है कि मुझे भी इनकी तरह धनी होना है, मुझे भी इनकी तरह कार्य करने हैं। प्रियो, अगर हम इस बात को सोचते हैं कि हमें धनी होने के लिए इन्हीं की तरह काम करना है, तो प्रियो ये हमारी सोच नहीं है। ये सारी अभिलाषाएं हमें पाप की ओर लेकर जाती हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें धनी होने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। वचन के अनुसार वो निर्दोष नहीं ठहरता। जो बहुत जल्दबाजी करता है धनी होने के लिए, उतावली करता है, वचन ये बताता है कि वो निर्दोष नहीं ठहरता। हाँ प्रियो, हम धन कमाने के लिए कौन से काम करके हम धन कमा रहे हैं? धन तो प्रियो जो दुनिया में बहुत सारे पाप करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, गलत तरीके से वो तमाम धन को इकट्ठा करते हैं और एक ऊंचे ऊंचे पद वाले बनकर बैठे रहते हैं प्रियो। तो उन्होंने किस प्रकार से धन कमाया, किस प्रकार से वो एक ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, क्या हम अंदर उन्होंने क्या किया, हम इस बात को नहीं जानते हैं प्रियो। वो ऊपर से दिखते कुछ और हैं और अंदर उनके जीवन में कुछ और होता है। सो प्रियो, वचन के द्वारा हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और प्रार्थना में हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है कि प्रभु जी आप हमको इतनी बुद्धि दीजिए, आप हमको इतनी समझ दे दीजिए कि हम भले और बुरे के ज्ञान को महसूस कर पाएं, समझ पाएं कि उसमें क्या फर्क है। प्रियो, जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे हम संसार में सही ढंग से नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आज संसार में प्रियो बहुत पाप बढ़ गया है। लोग धनी होना चाहते हैं, लोग ऐश और आराम की जिंदगी चाहते हैं। प्रियो, राजा सुलेमान के जीवन को हम देखते हैं कि उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, सब कुछ तो था उनके पास, क्योंकि दाऊद राजा, हम सब लोग जानते हैं उनके जीवन को। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते, परमेश्वर
के अनुग्रह से वो जीवन में बादशाह कहलाए। और उन्हीं के बेटे सुलेमान जब अपनी राजगद्दी पर बैठे तो परमेश्वर से उन्होंने कुछ नहीं मांगी तो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए बुद्धि मांगी, ताकि वो अपनी प्रजा का न्याय बड़े सही ढंग से कर सके। प्रियो, आज वचन के द्वारा मैं यही बताना चाहती हूँ कि राजा सुलेमान किस प्रकार से इन वचनों को हमें बता रहे हैं लिखित में, कि परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से उन्होंने वचन लिखे हैं। और आज ये वचन हमारे पास, आपके पास, दुनिया के कोने कोने में ये वचन हैं। और जो कोई इन वचनों को पढ़ेगा, शुरू में मैंने बताया कि संसार में रहते हुए हमें किन के बीच में, किन परिस्थितियों में अपने आप को उनके बीच में व्यवहारिक तौर से रखना है, हमें सब कुछ इन वचनों में मिलेगा। किस समय हमें नम्र बनना है, किस समय पर हमें दीन बनना है, किस समय पर हमें चतुर बनना है, किस समय पर हमें किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है, सब कुछ इसमें है। घर के प्रति, बच्चों के प्रति, जवानों के प्रति सब कुछ है। प्रियो, अपने बुजुर्गों को आदर सम्मान किस तरह से देना है, यानी इस वचन में सब कुछ पाया जाता है। तो हमें इन वचनों को बार बार एक बार में समझ में नहीं आएगा तो प्रियो दोबारा पढ़ेंगे, 2 बार में नहीं आएगा, हम पढ़ते रहेंगे निरंतर। जैसे वचन बताता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसी प्रकार से हमें, जब हम बराबर इन वचनों को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु से बुद्धि मांगेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है प्रियो कि हमारी प्रार्थना ना सुनी जाए। एक समय आएगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ की भरपूरी देंगे। और जब उसकी भरपूरी आपके पास प्रियो होगी तो सच में आपका जीवन परमेश्वर के योग्य होगा। आप एक अच्छे, एक सच्चे इंसान बनेंगे, एक अच्छे विश्वासी बनेंगे। हम कभी कभी प्रार्थना में रहते हैं, हमारा जीवन, पूरा जीवन प्रार्थना में व्यतीत होता है, फिर भी कभी ऐसा मौका होता है तो हम भटक जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता हम कौन सा उपाय करें, क्या बोलें, क्या करें, नहीं समझ पाते हैं। लेकिन वचन ये बताता है कि सच्चा मनुष्य हमें बनना है। सच्चा मनुष्य, परमेश्वर के लोग प्रियो सच्चे इंसान होते हैं। भले कैसी भी परिस्थिति उनके सामने आ जाए, वो संसारिक तौर से लोग हमें सच में दुख देते हैं। जो एक अच्छा और सच्चा इंसान होता है उसको संसार में बहुत दुख उठाने पड़ते हैं प्रियो, बहुत दुख उठाता है वो। लेकिन उस दुख की घड़ी में परमेश्वर आपके मन को देख रहे हैं कि इसके सामने इतनी कठिन परिस्थिति हुई, फिर भी ये मनुष्य नहीं बदला। ये एक सच्चा मनुष्य है, ये एक सच्चा विश्वासी है, एक सच्चा इंसान है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं प्रियो। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम आज सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे प्रियो, फिर उनकी पीढ़ियाँ देखेंगे प्रियो। पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की ओर से आपके परिवार में, आपके जीवन में आशीर्वाद होते जाएंगे प्रियो। परमेश्वर आशीर्वाद देते रहेगा। और यदि हम धनी होने के लिए जल्दबाजी करेंगे, दूसरों की तरह हम काम करेंगे, तो हम निर्दोष नहीं ठहरेंगे प्रभु की दृष्टि में। संसार के लोग हमें पसंद करेंगे। संसार के लोग क्योंकि ऊपर की चीज़ों को देखते हैं। हमने किस प्रकार से अपने मकान को बनाया है, किस प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार की हमारे पास रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं,
तो जो संसार के लोग होते हैं वो संसारिक चीज़ों पर ध्यान देते हैं, वो ऊपर से आपको देखेंगे। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर आपके मन को देखता है, हमारे मन को देखता है कि हम परमेश्वर के प्रति कितने सच्चे हैं, हम वचन को कितना मनन करते हैं, हम वचन को कितना पढ़ते हैं, वचन को कितना समझते हैं और वचन पर कितना चलते हैं। हमारा परमेश्वर सिर्फ इतना देखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना। प्रियो, एक धनवान व्यक्ति वो अपने धन पर घमंड करता है, लेकिन एक परमेश्वर का सच्चा भक्त प्रियो, उसके लिए उसकी धन दौलत वचन होता है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जीवित वचन। यही हमारा धन है, यही हमारी दौलत है प्रियो। और इस धन और दौलत पर प्रियो जब हम मन लगाएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा परमेश्वर की ओर से। आप विश्वास कीजिए प्रियो, जो कोई परमेश्वर में चलता है, परमेश्वर के डर और भय में चलता है प्रियो, उसका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल होता है, वो प्रभु की दृष्टि में प्रतिष्ठित होता है। भले संसार के लोग उसे न जाने, लोग उसे न पहचाने, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें जानता है और हमारा परमेश्वर हमें पहचानता है। इस वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप धनी लोगों को देखकर, ऊंचे पद वालों को देखकर कभी भी अपने मन में ये विचार ना लाएं कि मैं उनसे छोटा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास इनकी तरह शान और शौकत नहीं है। प्रियो, कभी ना सोचें, आपकी सबसे बड़ी शान और शौकत आपका प्रभु है, आपका जीवित प्रभु है। इस संसार में परमेश्वर से बढ़कर प्रियो कुछ भी नहीं है। आपके पास जो है, आप उसमें, अगर आपके पास थोड़ा है तो आप थोड़े में परमेश्वर को बड़ी प्रसन्नता के साथ धन्यवाद दें। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे, क्योंकि वचन ये कह रहा है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। और प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीर्वाद देते रहेंगे। आमीन। हम लोग आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय, यीशु प्रभु की तारीफ हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे भाई बहन को जीवन में खुदावन खुदा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया आशीर्वाद दीजिए प्यारे परमेश्वर। उनके जीवन को सुख में बनाइए प्यारे प्रभु, क्योंकि आपके वचन पर जो चलता है परमेश्वर, उसका जीवन सच में खुदावंद, उसके जीवन में वो शांति होती है परमेश्वर जो संसार में कहीं नहीं है। इसलिए परमेश्वर, हमारे पास वो धन है, वो दौलत है जो हमें प्रभु की ओर से मिली है, और जो प्रभु की ओर से मिलता है उसमें सुख और शांति होती है, उसमें आनंद होता है, उसमें आनंद की भरपूरी होती है। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के इन वचनों पर कान लगाते हैं, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखते हैं और इन वचनों को लेकर जीवन में दौड़ते चले जाते हैं। आपकी दौड़ कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी प्रभु में। आप वचनों को लेकर दौड़ते जाइए और परमेश्वर के आशीर्वाद आपके लिए बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा, परमेश्वर आपके लिए सच में रास्तों को खोल देंगे। आज के दिन परमेश्वर, हम अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके जीवन के लिए सुख मांगते हैं, उनके जीवन के लिए शांति मांगते हैं, उनके जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। प्रभु जी, आप सबको बुद्धि, ज्ञान और समझ दें खुदावंद, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप इस संसार में अपने लोगों को सत्य का रास्ता दिखाने के लिए आए। प्रभु जी,
और जो कोई उस सत्य के मार्ग पर चलता है वो कभी भी ठोकर नहीं खाता है। प्यारे परमेश्वर, आज का पूरा दिन हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे किसी भी भाई बहन को प्रभु किसी प्रकार का दुख है, किसी प्रकार की बीमारी है परमेश्वर, या तकलीफ में है, उलझन में है, चिंता में है, प्रभु आप उनकी चिंताओं को दूर करिए, उनके दुखों को दूर करिए, उनके कष्टों को दूर करिए प्रभु जी, ताकि हमारे हर एक भाई, हमारे हर एक बहन आपके लहू की सुरक्षा को महसूस करे कि मेरा प्रभु संसार के अंत तक मेरे संग है। इस बात को हमारे सभी भाई बहन अपने होठों से बोले कि मेरा प्रभु संसार के अंत तक मेरे संग है। आदर महिमा सम्मान परमेश्वर हम आपको देते हैं। सब पर तेरी दया, सब पर तेरा अनुग्रह प्रभु होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।